द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृथदात्तिनो युधिष्ठिरो धर्मभूता वरिष्ठ सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथ प्रवृत्त किम कार्षितत्। एक शब्दार्थ शौनक उवाच, शौनक ने पूछा, हत्वा वध करने के बाद, स्वरिक्त वैद पैतृक संपत्ति, स्पृथ छीनने की इच्छा से, आत्तिन आत्ताई, युधिष्ठिरा राजा युधिष्ठिर, धर्म भरितामु थम का पालन करने वालों का, वरिष्ठ सबसे बड़ा, सहनुजय अपने छोटे भाइयों सहित, प्रत्यवरुद्ध रोक दिया, भीजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना, कथम कैसे, प्रवृत्ता लगा हुआ, किमु क्या, आकार्षित संपन्न किया, तथा तत्पश्चात। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया? निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वरे सही प्रयोजन के लिए लड़ रहे, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैद पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको हड़पना चाह रहे थे। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि को जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी, वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला, तब उनका आचरण कैसा था। सूत उवाच वंशन कुरौषध्वाग्निनिहितं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिर प्रीतिम न बभूव। दो शब्दार्थ सूता उवाच, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, वेशम वश कुरो राजा कुरु का, वैश दव अग्नि बांसों से लगने वाली जंगल की आग, निहितपु निशेष दग्ध, संरोहयिताओ श की पौध, भव भावन सृष्टि के पालक, हरि भगवान श्री कृष्ण, निवेशिताप न स्थापित करके, निज राज्य अपने उनके राज्य में, ईश्वर परमेश्वर युधिष्ठिरपु महाराज युधिष्ठिर को, प्रीत पनाह अपने मन में प्रसन्न बधूव हुए। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है, जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वत लगती है, क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से यह अध की अग्नि भड़कती है, जस से अवांछित पर रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्यपथ पर जिससे जीव चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सकें। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाए और तनो भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अर्वोचित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान परम प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्मथाच्युतोक प्रवृत्ति ज्ञान विधुत विभ्रम शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रय परिध्युपातानुजानुवर्तित। तीन शब्दार्थ निशम्य सुनकर, भीष्य उक्तम भीष्म द्वारा कहा हुआ, अथ तथा अच्युत उक्मो अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था, प्रवृत्त लगे रहकर, विज्ञान पूर्ण ज्ञान, विधृत पूर्ण रूप से धुल गए, विश्वम सारे संदेह, शजास शासन किया, गामु पृथ्वी पर, इंद्र स्वर्ग का राजा, इब सहर्ष अजित आश्रय दुर्जय भगवान द्वारा रक्षित, परिधि उपाताम समुद्रों सहित, अनुज छोटे भाई अनुवर्तित उनके द्वारा पालन किया जाकर भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था, उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर अब दिल्ली का एक अंश का राजा, समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेनानायकों के रूप में कार्य करते थे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था।
महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अलग तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राजशक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता, तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्मदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, कईयों की जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सब अकेले स्वीकार हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राजसत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था, क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। काम ववर्ष पर्जन्य सर्वकामदुघ मही शिशु संब्रजान गाव पसोदस्वतीर्मुदा 4 शब्दार्थ कामु सारी आवश्यक वस्तु ववर्ष उपलब्ध हुई, पर्जन्य वर्षा सर्व प्रत्येक वस्तु, काम आवश्यकताएं, दुघ उत्पन्न करने वाली, मही पृथ्वी, शिशु स्म सिक्त करती थी, अजानु चरागाहों को, गावह गायें, पैसा उच्चस्वती भरे हुए थनों के कारण, मुदा प्रसन्नता के कारण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित गौवें अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थीं। तात्पर्य, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दृढ़, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मति बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल तथा यौवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाईघरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्धस्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहाँ पर कहा गया है कि गौवें अपने दुग्ध से चरागाहों को सिक्त करती थीं, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थीं। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाईघर क्यों हैं?
महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता पिता हैं और प्रकृति सभी आग्रह प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृत्रिम लोभ तथा डांवाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। नद्य समुद्रा गिर्य स वनस्पति विरोध फलंत्योषध यह सर्वा काममिन्वृतु तस्य वे 5 शब्दार्थ नद्या नदियां, समुद्रा समुद्र, गिर्य पहाड़, सवनस्पति वनस्पतियां, विरुचु लताएं, फलंती सक्रिय, कार्ग औषध यह दवाएं, सर्वा समस्त, कामो आवश्यकताएं, अनृतु मौसमी, तस्थ राजा के लिए, वै निश्चय ही प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थीं। तात्पर्य, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को भगवान को इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो प्रकृति का कोना कोन पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने को कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर। चूंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं, अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। नाद्यो व्याध यह क्लेशादय भूतात्महव अजातशत्राव भवन जंतुना राजशी कहीं चितु छह शब्दार्थ न कभी नहीं। आद यह चिंताएं, व्याध यह रोग, क्लेशा अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाला कष्ट, देव भूत आत्मा शरीर, अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाला हेतव के कारण से, अजात शत्रु और जिसके कोई शत्रु नहीं, उनमें अभवन घटित हुआ, जंत्रनम समस्त जीवों का, राक्षी राजा में कहिंचित किसी भी समय, चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे।
तात्पर्य, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलत बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, अतएव व्यक्ति रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बागला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो और भगवान द्वारा मान्य न हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरिः सुहृदा च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकौम्यात् साथ। शब्दार्थ उपविभाग ठहर कर, हास्तिनपुरे हस्तिनापुर नगर में, मासान महीने, कतिपयान कुछ, हरि भगवान श्री कृष्ण, सुहृदा संबंधियों को, च भी विशोकाय सांत्वना देने के लिए, स्वसु बहन को, च तथा प्रिय काम्या प्रसन्न करने के लिए, श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त प्रजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से संनिवना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसको शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित को माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। आमंत्र्य चाभयनुज्ञात परिष्वज्याभिवाद्यतम आरूरोह रथ केश्चित परिष्वक्तों 5 विवादित 8 शब्दार्थ आम्य अनुमति लेकर, च तथा अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाकर, परिष्वज्य आलिंगन करके, अभिवाद्य चरणों पर झुककर, तम महाराज युधिष्ठिर को, आरूढ़ आरूढ़ हुए, रथम रथ में, कैश्वित किन्हीं के द्वारा, परिष्वक्ता आलिंगित होकर, अभिवादित अभिवादन किया जाकर। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन भली भांति किया। यद्यपि राजा ती जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान सब बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषादि भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले, छोटे क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे उनसे छोटे थे। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराटन्या तथा गैंगधारी धृतराष्ट्रश, युयुत्सु, गौतमो, यमो, नौ, वृकोदरश, धौम्यश, स्त्रियो मत्स्य सुताद्या न सेहरे विमुद्यंतो विरह शार्दधिन्वन। 10 शब्दार्थ सुभद्रा कृष्ण की बहन, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, कुंती पांडवों की माता, विराटन्या विराट की पुत्री उत्तरा तथा भी गैंगधारी दुर्योधन की माता, धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता, च तथा युयुत्सु धूतराष्ट्र की वैश्य पत्नी का पुत्र, गौतम कृपाचार्य, यमोर जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव, वृकोदर भीम, च तथा धौम्य च तथा
स्वरी यह राजमहल की अन्य सन्रियां भी, मत्स्य सुता आदि यह मछुबारे की पुत्री सत्यवती, भीष्म की सौतेली माता न नहीं, सेहरे, सहसकी, लिमोहांता, मूर्छित्सी, विसहपु, विद्योग, शार्जू धनवन, श्री कृष्ण का जो अपने हाथ में अंक धारण किए रहते हैं, उस समय सुभद्वा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गैंगधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती, सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए, इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव, माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अत्यंत प्रिय गोपकुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। स असज्जा मुक्तदु स धातु नोत्सहते बोध कीर्त्यमान यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम 11 तस्मिर्यस्तधि यह पार्था सहेरिन विरह कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन 12 शब्दार्थ सत सड़ात शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त, दुस्सह बुरी भौतिक संगति से पुक्त, हाथुम परित्याग करने के लिए न उत्सहते कभी प्रयास नहीं करता है। बुद्ध, भगवान को समझने वाला, कीर्तल्यमानम यशोगान करता, यश ख्याति, यस्त जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकर्ण केवल सुनकर, रोचनमुख प्रसन्न करके, तस्मिन उसमें, न यस्त ही यह जिसने अपना मन उनको अर्पित कर रखा है, पार्था पृथा के पुत्र, सहेरिन सह सकते हैं, विरहम वियोग कथम कैसे, दर्शन आमने सामने देखते हुए, स्पर्श स्पर्श करते हुए, सलाप परस्पर बातें करते, शयन सोते, आसन बैठते, भोजन है एक साथ भोजन करते। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते? क्योंकि वे उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबंधित थे, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य, जीव को स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्मा साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग को कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। सवे ते निमिषेक्षमनुद्रुच्चेतस वीक्षंत स्नेह संबद्धा विचिलुस्तत तत्र तेरह। शब्दार्थ सवे सभी, ते वे, अनिमिष बिना पलक झपके, अक्षय आंखों से, तम अनु उनके पीछे पीछे, दुच्चेतस द्रवित हृदय, वीक्षंत उनको देखते हुए, स्नेह संबद्धा शुद्ध प्रेम से बंधे, विचेलु हिलने डुलने लगे, तत्न तत्न इधर उधर, उन्होंने ऐसा किया उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तात्पर्य, कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं।
एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक हैं। यह कठोपनिषद का कथन है और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद्भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवणक द्वारा प्रशिक्षित करता है। न यरुंधनुद्गलद्वाष्ट मौत्कंठ्यादेव की सुते निर्यात्यगाराजनो 5 भद्गमिति स्याद्वान्ध्वस्त्री यह 14 शब्दार्थ न्यरुंधनु बड़ी मुश्किल से रीखते हुए, उद्गलतु उयरते हुए, बाष्पपु आंसुओं को, और कंठ्यात अत्यधिक उत्सुकता से, देवकी सुते देवकी के पुत्र में, निर्धाति बाहर निकलकर, अगारात महल से, न नहीं, अभद्रप अशुभ इति इस प्रकार, स्थात होए, बांधव संबंधियों की, स्लरी यह स्त्रियां, सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां, जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। दीन और जैसा स्वाभाविक था, उनके अश्रु दलक छुलिक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति याश्वासुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थीं। लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थीं। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थीं। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। मृदगश्च भुभयश्च वीणापनवगो मुखा धुंधुर्यान का घंटाद्या ने दुदुदुभयस तथा 15 शब्दार्थ प्रदर मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाला ढोल, शरगु, शंख, भेरिय, भेरी, चर तथा वीणा तत्वयुक्त वाद्ययंत्र, वीणा, प्रणव एक प्रकार की वंशी, गोमुखा अन्य प्रकार को बांसुरी, धुंधुरी एक प्रकार का ढोल, आनक, नगाड़ा, घंटा बजाया जाने वाला घंटा, आद्या इत्यादि, नेदु, बजे, दुंदुभय विभिन्न प्रकार के डील तथा उस समय हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कोरोनायो दिदृक्ष्या ववृषु कुसुम कृष्ण प्रेमत्रीडास्मितेक्षणा 16 शब्दार्थ प्रासाद राजमहल की शिखर छत पर आरूढ़ा चढ़ी हुई कुरु नार्य कुरु राजवंश की नारियां देहक्ष्या देखने की इच्छा से ववृषु वर्षा की कुसुगय फूलों से कृष्णम भगवान कृष्ण पर प्रेम प्रेम तथा स्नेहवश ब्रीडास्मितीक्षणा लजीली हंसी से देखते हुए भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्वत्रियों राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। तात्पर्य, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थीं, पुरुषों से बहुत कम मिलती थीं और वे सब नीचे न आकर जहां कृष्ण थे, राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थीं। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न भी हों या कम सुंदर हों। हमें इसका निजी अनुभव है। एक स्त्रियु सात मेहत्रानी स्त्रयोचित लज्जा के कारण अनेक भतद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाश्ल मेहत्रानी सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों की संकल्पना थी।
स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है। लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत कोई हेसा फुलिंग का संयोग है, अतएव यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह न कला की आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसीलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जलने पर प्रतिबिंब स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। सितात्पत जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रलदंड गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्य हत्सत्र शब्दार्थ श्रितातपत्रम सुखद छाता जग्राह ले लिया, मुक्ता दाम मोतियों तथा झालर से सजा, विभूषितम किनारी लगा, रल दंडम रलों के हत्थे वाला, गुडाकेश अर्जुन पटु योद्धा के रूप में अथवा जिसने नींद जीत ली है, प्रिय अत्यंत प्यारा, प्रियतमस्त अत्यंत प्रिय का, ऐसा ही किया उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य, वल्लापूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय घटापार्चा के बर्तनों को कामम लाते हैं। वे शुद्ध घी मार्गरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। ओ अधव सात्विकी श्वेव व्यजने परमाद्भुते विकिरमाण कुसुम रेजे मधुपति पति 18 शब्दार्थ उद्धव कृष्ण का चचेरा भाई सात्यक्री उनका सास्थी च तथा एव निश्चय ही व्यजने पंखा झलने में व्यस्त परम अद्भुते सजावटी विकिरमाण बिखरे हुए फूलों पर आसीन कुसुमय फूलों से रेजे आदेश दिया मशथु प्रति मश्चु के स्वामी कृष्ण ने पश्चिम मार्ग पर उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मशत्रु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। अशूयंताशिष सत्यास्तत् तत् द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मन 19 शब्दार्थ अशूयंत सुना जाकर, आशिष आशीर्वाद, सत्या सभी सच हैं, तत् यहाँ, ततना वहाँ, द्विजीरता विद्यान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित, न नहीं, अनुरूप अनुरूप अनुरूपा योग्य च भी, निर्गुणस्थ परम का गुणात्मना मनुष्य की भूमिका निभाते हुए जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थीं। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य को ऐसी भूमिका निभा रहे थे मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती हैं। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव पस्म पुरुष के प्रसंग में यथ तथ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ध्वनियां विलोम उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थीं, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवा बने रहते हैं। अन कौरवेंद्रपुरस्त्रीना सर्वश्रुति मनोहर 20 शब्दार्थ अन्योनम एक दूसरे में आसीत था सल्लल्प बात उत्तम श्लोक परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए एलोकों से की जाती है, चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है उनका, कौरव इंद्र कुरुओं का राजा, पुर राजधानी, स्त्रीनाम स्त्रियों का, सर्व समस्त, ब्रुति वेद मनाहर
मन को मोहित करने वाला चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगीं। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वामे का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम वेदों भगवान श्री कृष्ण हैं। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थीं। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुतिमंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो भगवान विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थीं। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थीं, अतएव वे अधिक हृदयग्राही थीं। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थीं। स वै किलाय पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मन ऋषि सुप्तशक्तिषु 21 शब्दार्थ स बै कृष्ण बै जैसा मुझे स्मरण है, किल निश्चित रूप से आयम यह पुरुष भगवान पुरातना आदि यह जो एका एकमात्र आसितु विद्यमान थे अविशेष भौतिक रूप से अव्यक्त आत्मनि स्वयं अग्रय सृष्टि के पूर्व गुणेभ्य प्रकृति के गुणों का जगत आत्मनि परमात्मा में ईश्वर भगवान निमिलित लीन आत्मनु जीव निश्चय सुप्त रात्रि में सोया हुआ शक्तिशु शक्तियों का वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही हैं वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ 30-1200 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, और दोनों ही बार मातृतत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तत्स्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती हैं। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंत क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। क्षति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था, तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वटवृक्ष के बीजों से असंख्य वटवृक्ष विकसित हो आते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सदर नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुवा सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकृपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5.58 इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थीं। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तस्थित न्याय अर्थात निद्रा से जगकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है।
सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं। कतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 8.18-20 में भी हुई है। सज्जनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। स एवं भूयो निजवीर्यचोदिता स्वजीव माया प्रकृति से शिक्षतीम अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित्समानो 5 नुसार शास्त्रकृत 22 शब्दार्थ सह वे एव। इस प्रकार भू यह फिर से निज अपना, वीर्य पराक्रम, चोदितामु संपन्नता का, स्व अपना, जीव जीव, मायाम बाह्म शक्ति, प्रकृतिमु भौतिक प्रकृति को, शिश्रिक्षतिम पुनः सृष्टि करते सम, अनाम बिना उपाधि के, रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप, रूप नामनि रूप तथा नाम, विदित्समाना प्रदान करने की इच्छा करते, अनुसार हस्तांतरित कर दिया, शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में, जो दृश्य जगत से परे है, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्यबद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजन बनाने वाले तथा उनको योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भगवद्गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। ब्रूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि, पालन तथा संहार को क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं। लेकिन सारे जीव, जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रद न किया जाता है। और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वामे दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सकें। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीव का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों को चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, भगवद्गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू वे भगवद्गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवद्गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए रुचि नहीं लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि न है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। सवायम यत्पद्मत सूर्यो जितेंद्रिया निर्जित मातरिष्णा पश्यन्ति भक्त्युतलिताम्लाम्ना नन्वेश सत्वम परिमात्महति 23 शब्दार्थ सह बै भगवत कृपा द्वारा अयमु यह यत जो पदम अन्न। यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण है। सूर्य बड़े बड़े भक्त गण, जितेंद्रिया जिन्होंने इंद्रियों के प्रभाव को जीत लिया है, निर्जित पूर्ण रूप से संयमित, मातरिष्णा जीवन पश्यन्ति देख सकते हैं, भक्ति भक्तिमय सेवा से उत्कलित विकसित, अमल आत्मना जिनके मन पूरी तरह विमल हैं, उनका
अनुअशः निश्चित रूप से इसी के द्वारा सत्वमु जगत अस्तित्व परिमायपु मन को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए अर्हति के योग्य है। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सहृदय भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के प्रसंग में भी। विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं, तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवद्गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्तिमय सेवा में लग जाए। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान को सेवा में जो कुछ भी किया जाता है, वह उनको भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ हैं, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंत करण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। स वा अयम सख्यनुगीत सथो वेदेषु गुमेषु च गुह्यवाय भी यह एक ईशो जगदात्मलील्या सृजत्यवत्यति न तत्र सजत्ते 24 शब्दार्थ स वे भी अयम यह सखी हे सखी अनुगीत वर्णित सत कथ श्रेष्ठ लीलाएं वेदेशु वेदों में गोशु गोपनीय रीति से च भी गोहाबादी भी गुड भक्तों द्वारा यह जो एका केवल एक ईशा परम नियंता जगत सारी सृष्टि के आत्मा परमात्मा लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं, अवतीयति पालन करते हैं तथा संहार करते हैं, न कभी नहीं तत्व वहां सचते उसमें आसक्त होते हैं। है सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य, भगवद्गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहमाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शकत्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेद्यंत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृप जीवंती तत्रेश ही सत्वत किल धते भग सत्यमित दया यशो भवाई रूपाणी दधद्युगे युगे 25 शब्दार्थ यदा जब जब ही निश्चय ही अशधर्मण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तमः गधि यह तमोगुणी पुरुष नृप राजा तथा प्रशासक जीवंती पशुओं के समान रहते हैं, तब तत्पश्चात एक हर्ष वह ही केवल सत्वता दिव्य किल निश्चय ही धते प्रकट होता है, भगम परम शक्ति, सत्यम सत्य, ऋतम सरलता, दयाम दया, यश अद्भुत कार्यकलाप, भवाई पालन हेतु, रूपाणी विभिन्न रूपों में, दधत प्रकट, युगे विभिन्न काली में, युगे तथा युगों में। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकतानुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं।
तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यही ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपापूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो, तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारू हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो उठता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान तब भौतिक गुणों से रच मात्र भी प्रभावित है बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के नवासियों को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार लेना पड़ता है। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकतावादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, अघासुर, शकटासुर, कालिया और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सबका विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। वे अयमौर्ध ध जिसका अर्थ है अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। अहो अलं शलाघ्यत्मन यदो कुल महो अल्पुण्यत्मन मधोग्नम यदेश पुंसामृषभ श्रीय पते स्वजन्ना चढ़क्रमणेन चायति 26 शब्दार्थ हो और अलमु सक्षमुच अलाघ्य तमम सर्वाधिक यशस्त्री यदो यदु राजा के कुलमु वश अहो और अलमु सचमुख पुण्य तमम अत्वंत पुंचामा मधि वनमु मथुरा की भूमि यथ क्योंकि एघ यह पुसाम समस्त जीवों का ऋषभ परम नायक श्रीय लक्ष्मी के पते पति स्तव जन्ना अपने आदर विभाव से अध्यक्रमणेन विचरण द्वारा चारज्ञति महिमा ओह यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तात्पर्य, भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। सौरमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं।
वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतु को कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और कोई के लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। यह बृहद्रथ गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में हैं, वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरावासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी हैं। अहोबत स्वयश स्थिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्क्री भोग पश्यंती स्मितावलोकन स्वपति सम्यक प्रजा। 27 शब्दार्थ अहोबत, यह कितना आश्चर्यजनक है। स्वयश स्वर्ग की महिमा, तिरस्कृत पराजित करने वाली, कुशस्थली द्वारका, पुण्य शुभ कर्म, यशस्कृत प्रसिद्ध, भुवः पृथ्वीलोक, पश्यंती देखते हैं, नित्यम निरंतर, यतु जो अनुग्रह इशितमु बर देने के लिए, स्मित अवलोकम मृदु मुस्कान भरी चितबन, स्वपतिमु जीवों के आत्मा कृष्ण को स्म करते थे, यत प्रजा उस स्थान के निवासी। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य, स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्यात्माएं वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य कर्म करते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से यह पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासियों की सुंदरता अतिशय है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र हैं, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल हैं और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहां से कोई भी लौटता नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध कईयों न हो, लेकिन भगवद गीता 9.20-21 से हम जान पाते हैं कि ज्यों ही संचित पुण्य क्लीन हो जाते हैं, त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारका स्वर्गलोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी को भी भगवान को स्मित चितवन की प्राप्ति हुई है, उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी जिसे दुख का स्थान बताया है। न केवल यह पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान हैं, कईयों की ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद और न शाश्वत ज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है, उसके लिए उपर्युक्त तीनों स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति को जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है, अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। नून व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समचितों हास्य गृहित पाणिभि।
पिबंती या सख्याद्रामृत मोहु ब्रजस्त्री यह सम्मोहर्यदाशया 28 शब्दार्थ नून्मु निश्चय ही पूज जन्म में त्रत अनुष्ठान बशित स्नान हुत अग्नि में आहुति आदिना आदि द्वारा ईश्वरा भगवान सर्माग्नतः पूरी तरह से पूजित ही निश्चय ही अस्त उनका गृहीत पाणिशी विजाहिता स्त्रियों द्वारा पिबंती स्वाद लेते हैं या जो सरिब हे सखी अधर अमृतम उनके होंठों का अमृत मोहु पुनः पुनः ब्रज स्त्री यह त्रजभूमि की बालाएं संपूह बहुधा मूर्छित हो जाती थीं यतु आशया इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए है सखियों तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तात्पर्य शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सकें। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पर अनावस्था में जीव प्रेम भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम को मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी सखा पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीया थीं, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थीं, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकौम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त हैं, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता, नहीं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। यावरेशुकेन हता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान ही शुष्मिन प्रद्युन सांबंब सुताद्यो 5 परा याश्राहता भौमवधे सहस्रश 29 शब्दार्थ या स्त्री वीर्य पराक्रम शुल्केन मूल्य चुकता करने से हता बलपूर्वक ले जाई गई स्वयंवरे स्वयंब में प्रमश्य मान मर्दन करके चैद्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय ही शुष्पिंड सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्मुन प्रद्मुत कृष्ण का पुत्र सांब अम्ब सुत आद्बह संताने अपरा अन्य स्त्रियां या जी च भी आहता इसी प्रकार ले जाई गई। भौप वधे राजाओं का वध करने के बाद हजारों इन पतियों से संताने हैं प्रद्यमन सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तात्पर्य शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलत एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। 10वें स्कंध में भगवान का अर्शन द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालें थीं, जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थीं। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहत करके अपनी कामपिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था।
इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थीं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुईं। ये सभी संतानें बड़ी हुईं और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों को संख्या थी। एता पर स्त्रीत्वम पास्पेशल निरस्त शौचम बद साधु कुरुते यासा गृहात पुष्करलोचन पति न जात्वपैत्याहतिभेदी स्पृशन 30 शब्दार्थ एता यथे सब स्त्रियां परम सर्वोच्च स्लरित्वमु स्त्रीत्व अपास्पेशलम बिना व्यक्तित्व के निरस्त विहीन शौचम शुद्धि बदसाथु धन्य है कुर्ते करते हैं यासामु जिनके गृहात घर से पुष्कर लोचना कमल नेत्रों वाले पते पति न जातु कभी भी नहीं अपैति जाता है आहतिभे भेद द्वारा हदि हृदय में स्पुशन प्रिय इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमलनयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। ज्यों ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलंशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हून, आंध्र, पुलिन, पुलकश, आभीर, क, यवन, खस इत्यादि होते हैं, किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों को अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गईं। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णाशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। एवं विधा गदंतीना स गिर पुर्योषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि 31 शब्दार्थ एवं विधा। इस प्रकार गदंती नामो उनके त्रिशय में बातें करती तथा प्रार्थना करती। स जे भगवान गिर बाणी का पुर्योषितामु राजधानी की स्त्रियों के निरीक्षणेन उन्हें देखने से अभिनंदनु तथा उनका स्वागत करने सस्मितेन हंसमुख चेहरे से ययो प्रस्थान किया। हरि भगवान ने राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियों अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपादृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अजातशत्रु कृतना गोपीथाय मधुद्विष परेभय शब्दिता स्नेहात प्रायुत चतुरधिनीम 32 शब्दार्थ अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न था। महाराज युधिष्ठिर कृतनाम सुरक्षा सेनाएं गीपीधाय रक्षा प्रदान करने के लिए मशु द्विष मशु के शत्रु श्री कृष्ण का परेभय अन्यों शत्रुओं से शब्दकिता भयभीत स्नेहातु स्नेहवष्ट प्रायुब संलग्न चतुरग्भिनीम अतुरंगिनी सेना। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना घोड़ा हाथी रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से चाव और भगवान स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य घोड़े हाथी रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार या आधा शक्तिशाली तारों का बल पर अनेक घोड़ी तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक आणिक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक हैं, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी।
आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मलत दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। दूराक्तान शौरी सन्निवर्त्य हृदय स्निग्धान प्राय प्रिय 33 शब्दार्थ। इस तरह दुराक्तानु दूर तक उनके साथ साथ जाकर, शौरी भगवान कृष्ण कौरवानु पांडवों को विराहतुरानु बिछी भाव से अभिभूत, सन्निवर्त्य बिन प्रतापूर्णक आग्रह किया, इधम कृत संकल्प स्निग्धान स्नेह से पूरित, प्रायतु आगे बढ़े, स्वर्णग्रीम अपने नगर द्वारका को और प्रिय संगियों के साथ भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यान सारस्वतानथ 34 मरुधन्वम तिक्रम्य सौवीराभीर्यो प्राण आनतान भार्गवोपागा छतवाहो मनाग विभु 35 शब्दार्थ कुरुजात दिल्ली प्रांत, पाबलानु पंजाब प्रांत का भाग, शूरसेनान उत्तर प्रदेश का भाग, सहित यामुनान यमुना के तटवर्ती जिलों को, ब्रह्मावर्तपु उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग, कुरुद्वित्रम बस्थान जहां युद्ध लड़ा गया, मत्स्यान मस्सा प्रांत, सारस्वतानु पंजाब का एक हिस्सा, अथ इत्यादि, मरुस्थल राजस्थान, धनवम मध्य प्रदेश जहां जल का अभाव है, अतिक्रम्य निकलकर, सौनिय सौराष्ट्र, आभीर्यो गुजरात का हिस्सा, परानु पश्चिमी दिशा, आनतानु द्वारका प्रांत, भार्गव हे शौनक, उपागातु थक गए, श्रांत थकान, वाहा धोरे, मनाक विभू लंबी यात्रा के कारण थोड़ा सा है शौनक। तब भगवान कुरुजांगल पांजलाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्या सारस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौम्य तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तात्पर्य, भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। हमें उन कोई दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मुदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़े देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारकाधाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। तत्र तत्र तत्रत्ययी हरि प्रत्युद्यताहन सायं भेजे दिश पश्चादगविष्टो गां गत्सदार 36 शब्दार्थ तत्न तब विभिन्न स्थानों में सी घटना घटी तत्नत्यय स्थानीय निवासियों द्वारा हरि भगवान प्रत्युद्यत अर्हन भेंदे तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं शाम भेजे आने पर दिशा पश्चात पश्चिमी गविष्ट आकाश में सूर्य गाम समुद्र को गत चला गया। तदा उस समय इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गईं। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य, यहाँ यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान हैं कि भगवान भी सकौम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं हैं। चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भक्त करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्मफलों के दाता हैं। वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता। यह संभव नहीं है।
मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे लिखे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्यावंदन कार्य का पालन हर जव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगें तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।